अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं ताहिर और हमारे साथ है मोहम्मद इकबाल। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हैं सर। पिछले एपिसोड में हमने जो है आपसे डिस्कस की थी कौन से लोग हैं जो वो कौन, हम लोग तो कलमा गोए हैं, वो हम लोग जन्नत में जाएंगे या हमसे जो पहले लोग हैं वो भी जन्नत में जाएंगे, मतलब हमें से कौन मतलब जन्नत में जाएगा, कलमा पढ़ने वाले या जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। तो इकबाल भाई ने उसके अंदर कुछ डिस्कस की थी आपके साथ। मैं वही क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट इकबाल भाई इसलिए करना चाहता हूँ, कहीं पे मुझे उस क्वेश्चन में क्योंकि आपने डिटेल में तो बताया था, लेकिन मैं मज़ीद जानना चाहता हूँ कि वो फिर अगर ये लोग भी, हम कलमा पढ़ने वाले भी नहीं जाएंगे जन्नत में, और वो लोग जो दूसरी कौमों के लोग भी वो भी जन्नत में नहीं जाएंगे जिन्होंने फॉलो नहीं किया था, तो फिर कौन जन्नत में जाएगा, ये चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ। थैंक यू सो मच ताहिर। शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल हमें लाजमी है कि हम अल्लाह से मदद मांगे ताकि हमारी बात ठीक हो। वो ये है कि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, कि अल्लाह ताला ये जो बात हम कर रहे हैं ये दूसरों को समझ में आए, हमारी बात समझ में आए। अच्छा, तो आप पूछ रहे हैं कि फिर कौन लोग जन्नत में जाएंगे। ताहिर, इसको पहले तो मैं बताऊं, आपने बोला वो भी नहीं जाएंगे वो भी नहीं जाएंगे, तो कौन जाएंगे। बिल्कुल। तो आप इस बात पे जो यकीन रखते हैं कि थोड़े से ईमान लाएंगे, ये तो आपने अक्सर सुना होगा। अक्सर नई बात मानते, थोड़े से ईमान लाएंगे। ये कुरान में है। कुरान में। तो इसका मतलब थोड़े से जाएंगे। पहले तो ये पता चल गया। सही बात। अब कौन जाएंगे, दैट इज सेकंड क्वेश्चन, राइट। उसमें हम ऐसे बात करेंगे ताहिर कि मैं शुरू कहाँ से करना चाह रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसने मुझे इंस्पायर किया। मैं चाह रहा हूँ आप लोगों भी ज़रा उसको सुने। मैंने आपसे कहा था 1,23,999 जो पिछली कौमें हैं वो सब दोज़ख में नहीं जा सकती, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सारी नहीं जा सकती, जो नेक लोग होंगे वो जाएंगे। करेक्ट। तो उसी से पता चल रहा है कि अब मैंने आपसे बताया ना कि मैं स्टूडेंट हूँ इस्लाम और दीगर मज़ाहिब का। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टडी किया कि आया जन्नत में जाएगा कौन, ये जवाब वाला सवाल है। पहले मैंने खुद ने स्टडी किया था। तो क्या हुआ कि आई वेंट टू वन क्रिश्चियन, ठीक है, मेरे क्लाइंट हैं, उनके पास एज एन एम्प्लॉय काम करता है। तो मैंने उससे पूछा, आर उसका नाम था, क्रिश्चियन था, फिलिपिना था। मैं पूरी डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा खुद का प्रैक्टिकल जो मैंने जिन लोगों से किया। एंड आई आस्क्ड हिम, यार तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, यानी अपनी दीन के मुताबिक नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, नॉट बीइंग अ मुस्लिम, क्योंकि मुसलमान तो वो है ही नहीं। तो ही सेड कि हम ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। अब कॉन्सेप्ट सुनना, शैतान कहते हैं सीधे रास्ते पे बैठ के बहकाऊंगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि ईसा अलैहिस्सलाम के हम मानने वाले हैं, हमारे पैगंबर थे। उनको जब स्लीब पे चढ़ाया गया था तो बहुत तकलीफ़ें दी गई थी। और नो डाउट, आप अगर पता है, आपको नहीं भी पता, मैं आपको लोगों को भी रेफ़र कर दूं। पैशन ऑफ द क्राइसिस मूवी है जो हॉलीवुड की पिक्चराइज की हुई है और बेहतरीन उसमें दिखाई गई है। आप ताहिर बिलीव करोगे, मैंने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में स्टडी किया हुआ था। मुझे याद नहीं कितनी दफ़ा, या तो 6 या 10 टाइम्स मैंने मूवी प्ले की है। अच्छा। बिटवीन दिस, और मैंने पूरी नहीं देखी। क्यों? उसमें कुछ मैं स्टॉप कर देता हूँ, मेरे से देखा नहीं जाता कि पैगंबर को इतनी तकलीफ दी। हालांकि ही इज़ नॉट पैगंबर, लेकिन मेरे जहन में वही फिल्म चलती है जो एक्चुअल फिल्म है। मेरा दिल एकदम काम जाता है। आई स्टॉप्ड इट। उन्होंने ऐसे कीले मारते हुए दिखाया है। बार बार आपको ना बार जो क्लिप्स देखे हुए मैंने, लेकिन उसको देखना आप, हिंदी में भी है, यानी उर्दू लैंग्वेज में भी, इंग्लिश में भी। वो बार होती है ना, वो लगा के। तो बहरहाल वो तकलीफ़ें बहुत सही थी, ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। अब हम आते हैं उस आदमी की तरफ। तो उसने जब मुझे बोला कि उन्होंने बहुत तकलीफ़ें सही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे सारे गुनाह बख्शवा दिए गए, हम जन्नत में जाएंगे। ये आर कह रहा है, मैंने कहीं किताब में नहीं पढ़ा, पूछा है। अच्छा, फिर मुसलमानों से पूछा तो वो तो आप जानते हैं, सब कहते हैं जन्नत में जाएंगे। मैं भी कहता हूँ जन्नत में जाएंगे। तो आप भी जन्नत में गए? जी। आर मतलब मुसलमान भी जन्नत में गए, वो भी जन्नत में गए। यहूदियों के बारे में आपको पता ही होगा, वी आर द चूजन कौम, हमें अल्लाह ने चुन लिया है, दी बेस्ट है, बेस्ट भी नहीं है, दी बेस्ट है, तो वो भी जन्नत में चले गए। इसी तरह अब सिख, बुद्धा और हिंदू रह गए, जो बाजार ये 5-6 बड़े मजहब हैं। ठीक है, वैसे तो 32 मजहब तो मैंने खुद देखे हैं, छोटे छोटे मिला के, जो मेन है। सिख को लगे कि वो दोज़ख में जा रहा है तो क्या वो इबादत करेगा? उसको लगता है जन्नत में जाऊंगा तो ही कर रहा है ना। सही बात है। हिंदू को भी लगता है, तभी तो मंदिर में जाता है, तभी तो वो काली माता के पहाड़ पे चढ़ता है, तभी तो अपने हिसाब से वो जन्नत में जाएगा।
स्वर्ग में अब अपनी मेंट है, स्वर्ग नरक है ना उनके बारे में, स्वर्ग नरक है उनके मुताबिक यही है कि बुरे काम करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, अच्छे काम करोगे तो जजा मिलेगी उनके मुताबिक। रस्मो रिवाज कैसे हैं वो छोड़ दें, वो मैं हम डिस्कस अभी नहीं कर रहे। यही बुद्धा मजहब का हाल है। कर कौन क्या रहा है वो वीडियोस देख लें यूट्यूब पे। मुसलमान क्या कर रहे हैं, क्रिश्चियन क्या कर रहे हैं, हिंदू क्या कर रहे हैं, सेम ही कर रहे हैं कुछ नहीं, ट्रेडिशन के हवाले से, यानी इबादत के तरीके खुद ही अपनी मर्जी से कोई निकाले हुए हैं। कौन से गलत है कौन से ठीक है वो अब कुरान पढ़े तो पता चलेगा। मेरी सारी बातों को अगर आपने वेरीफाई करना है, सुने, मेरी सारी बातों को समझना है, वेरीफाई करना है, तो पहले कुरान समझ के फिर मेरी वीडियो देखें। आपको समझ आ जाएगा। बिल्कुल, पहले कुरान को समझ। हाँ, मेरी जो बातें ना समझ में आए, अगर आप डिसएग्री भी कर रहे हैं तो भी मेरी रिक्वेस्ट है कुरान को एक दफा पढ़िए। आप पता है क्या, 2 सिपारे पढ़ ले, 3 पढ़ ले, 4 पढ़ ले, 5 पढ़ ले, तो आप थोड़ा सा समझना शुरू हो जाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि समझ नहीं पा रहे ना, ये तो प्रॉब्लम है। हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं जो आयात पढ़ते हुए। वी डोंट गिव प्रायोरिटी ना, प्रायोरिटी नहीं देते और माइंड कहीं और चल रहा होता है। पढ़ रहे होते हैं, माइंड कहीं और चल रहा है, कारोबार में, इधर उधर। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुरान पाक में कि जो हमारी राह में स्ट्रगल करेगा हम उसको सीधा रास्ता दिखाएंगे, जो हमारी राह में मुशक्कत करेगा। 18वें सिपारे में अल्लाह ने फरमाया। मुशक्कत से क्या मतलब है, वहाँ के पत्थर तोड़ने, क्या रोड की खुदाई करनी है? अल्लाह की राह में टाइम दो, सब चीज़ें छोड़ो ना। मैं जब नमाज़ पढ़ता हूँ ना ताहिर, तो मैं सोचता हूँ कि जो अल्लाह से होता है। नहीं मैं बताऊँ, मैं जब नमाज़ पढ़ता हूँ मैं अपने आप से क्या कहता हूँ, अपने आप को समझाता कैसे हूँ। मैं कहता हूँ अभी तूने अगर किसी क्लाइंट से बात करनी है जिसका कोई प्रोजेक्ट रेडी करना है, तो तू कहता है मैं यार इसका बेस्ट करके दूँ। आप भी ऐसे करते हो ना? बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह जितने भी लोग हैं जो अपने बिजनेस में है वो अपने क्लाइंट को बेस्ट डील कर रहे होते हैं, बेस्ट सर्विस दे रहे होते हैं, राइट? सही बात। जब अल्लाह का टाइम आता है तो हमें जल्दी मच जाती है। हमने कभी कस्टमर के सामने ये नहीं बोला कि मैं ज़रा जल्दी में हूँ इसलिए मैं आपको सही डील नहीं कर रहा क्योंकि मैं नमाज़ पढ़नी है। कभी आया हमारे दिल में? यानी ये सोच के मैं आपको अच्छे से इसलिए डील नहीं कर रहा कि मैंने नमाज़ पढ़नी है। वो अलग बात है, हम कहते हैं ज़रा मैं नमाज़ पढ़ लूँ, वो मैं उस बात पे नहीं आ रहा हूँ। अच्छे से डील नहीं कर रहा, कर पा रहा क्योंकि मेरे जहन में अल्लाह की इबादत आ रही है बार बार, मेरा ध्यान आपकी तरफ नहीं जा रहा। कभी ऐसा हुआ? मेरा ध्यान अच्छी डीलिंग पे नहीं जा रहा क्योंकि मैं अल्लाह के बारे में सोच रहा हूँ, नमाज जा रही है। कभी ऐसा हुआ? हाँ, ये जरूर कहते हैं आप रुकना नमाज पढ़ कर, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। आप समझे मेरा? बिल्कुल सही, समझ गए, बिल्कुल ये भी समझ गए आप जो देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स कि हमारा ध्यान क्या कहाँ होता है। मतलब कि हाँ, जब नमाज पढ़े तो ध्यान हमारा कस्टमर की तरफ होगा, लेकिन डील करते वक्त ध्यान अल्लाह की तरफ नहीं जाएगा, सिर्फ नमाज की तरफ होगा। नमाज पढ़नी है बस जी, टकरे मारनी है। हाँ, फिर मतलब क्या कहते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी कर दे। तो बिलीव करें, जब मैं नमाज के लिए खड़ा होता हूँ तो मैं अपने आप से यही गिला करता हूँ, गिला समझते हैं ना, शिकवा करता हूँ कि यार तू कैसा आदमी है, काम करेगा दी बेस्ट करेगा, जब अल्लाह का टाइम आएगा तो जल्दी मची हुई है, ये क्या कर रहा है तू? ये मेरी अपनी फीलिंग्स है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि तमाम कौमों ने समझ लिया कि वो जन्नत में जाएंगे, ठीक है। अब आप पूछेंगे जन्नत में जाएगा कौन, जो आपका मेन क्वेश्चन आ गया। ये मैंने आपको फिर प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। आयत आपने पढ़ी है, बचपन से आप कुरान पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक आयत सूरा पढ़ने वाला हूँ जो आप अक्सर पढ़ते हैं। अपने जो आरआर का बता रहे थे उसने फिर फाइनल क्या डिस्कस की? बस ही वाज सेटिस्फाइड, आई विल गो टू जन्नत। अच्छा, बस दैट्स इट। यू आर तुम सेटिस्फाई नहीं हो, तुम जन्नत में जाओगे। बिल्कुल ये चीज़ है। सेटिस्फाई हो तभी तो लगे हुए दुनिया में ना। जबकि सहाबा कराम कब्रों के सामने जाकर रो रो के अपनी दाढ़ियां गीली कर लेते थे कि हम जन्नत पे जाएंगे कैसे, और ये कौन लोग हैं जो अशरा मुबशरा है। सही बात। और हम सेटिस्फाई, हम जन्नत में जाएंगे। जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में बिशारत दे दी थी वो भी रोते थे कि हम लोग। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जब जाके कब्र के सामने रोए तो एक साहबी ने पूछा कि आप तो बिशारत मिली हुई है, आप ये कब्रें थे। किसकी कब्र? वो कब्रिस्तान के पास से गुजरे थे तो आप रोने शुरू हो गए। अच्छा, तो आप क्यों रो रहे हैं? आप तो ऑलरेडी आपकी क्या कहते हैं, अप्रूवल आ चुकी है। सही बात है। देखें, जिसको डर होता है ना वो सेटिस्फाई नहीं होता। आप भी सेटिस्फाई हैं, आरआर भी सेटिस्फाई है, मैं भी सेटिस्फाई हूँ, हम सारे जन्नत में जाएंगे। डर वाला कभी सेटिस्फाई नहीं होता। बड़े बड़े पैगंबर क़यामत वाले दिन परेशान होंगे, अल्लाह इतने गज़बनाक होंगे, अल्लाह ने अपना नाम कहार रखा है क़यामत वाले दिन, पता लगे गुस्से में होंगे, मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया था, तुम क्या करके आए हो। ये हकीकत जानने के लिए आप अपने गिरबान में झांको ताहिर, हर आदमी अपने गिरबान में झांके कि हमने क्या किया है। कुछ कहना चाह रहे हो? बताएं। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ। गिरबान में झांको कि अल्लाह उस वक्त कहार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो ऐसा लग रहा है कि अल्लाह देख रहा है, मतलब अब फील हो रहा है, अब फील हो रहा है कि जो बात आप कर रहे हैं उससे लग रहा है। मैं बताऊं अल्लाह क्यों देख रहा है आपको, जो फील हो रहा है। अल्लाह ताला कहते हैं जो कुरान समझे और समझाए उन लोगों की महफिल को फरिश्ते ढूंढ रहे होते हैं।
सर्च कर रहे होते हैं कि कौन किधर है, सर्च करके ठक करके आके उस जगह को ढांप लेते हैं। यह हदीस में आता है। ये अगर आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, जिक्र से मुराद अल्लाह का कुरान समझने और समझा रहे हैं, हम अल्लाह का कुरान समझा रहे हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। हम कितने नेक हैं कितने बुरे हैं ये अल्लाह जानते हैं। अल्लाह से दुआ है जो पिछले गुनाह हुए सारे माफ़ करें, आने वाली ज़िंदगी में हमें राह रास्त पे रखे, हम सबको क़यामत पे तक इस पे रखे। अच्छा सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं, बल्कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हम लोग ऐसे नहीं है कि हमने गुनाह नहीं किए, हमने भी बहुत गुनाह किए हैं, बल्कि अभी सिचुएशन से इतनी जा रहे हैं, हम लोग गुजर रहे हैं। लेकिन हमको बदलना तो है ना अपने आप को, तौबा तो करनी है। तौबा कब करनी है हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि तौबा अब अभी कर लें। अगर आपने पहले तौबा नहीं की तो अभी से तौबा स्टार्ट करें। कुरान को समझ लें अच्छी तरह से कि वो किस मकसद के लिए जो है ना हमें जी जी मैं आपको बताऊं, सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला, मैंने आपको उस दिन सुनाई थी, शेख सदीस रहमान तिलावत करते हुए रो पड़े उनको और हाँ समझ आई, और जो ट्रांसलेटर थे वो भी उनकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने सुनी, मैं कितनी दफ़ा रोया। पता क्या अल्फाज थे? ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया है, मेरी रहमत से नाउमीद ना होना, मैं तो बड़ा बख्शने वाला हूँ, मेहरबान हूँ। इससे पहले कि तुम पे कोई अजाब आ जाए, इससे पहले मेरी तौबा से पहले तो मेरी तरफ लौट आओ। देखो बात समझो, ये अल्लाह की मेहरबानी है। जो आप बात करें ना हमने गुनाह किए, सबको मैं कह रहा हूँ, सबसे होते हैं। सिर्फ कौन सा ऐसा इंसान है जो बोले मुझसे गुनाह नहीं हुए, सिवाय पैगंबरों के। पैगंबर जो हैं वो इस चीज़ से बचे हुए होते हैं, गुनाह समझ रहे। तो हम सबसे हुए हैं, सब तौबा करो, आज अभी कर लो, अभी ये वीडियो देख रहे हो अभी कर लो तौबा, और राह रास्ते पे आ जाओ, फिनिश, पिछली स्लेट क्लीन। आपको और क्या चाहिए दायर? मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैंने बहुत सारे करप्शन की हुई हो, मेरा नाम ब्लैक लिस्ट में आ चुका हो, मुझे ऑप्शन मिल रहा हो कि भाई आप आगे सिर्फ एक साइन कर दो कि मैं आइंदा नहीं करूँगा, तो हम पिछले सारे जो क्राइम तुमने किए रिमूव कर रहे हैं। ये दुनिया की किसी अदालत में नहीं है, आप जो करते हो आपको ये भुगतना पड़ेगा, आपको सजा होती है। ये अल्लाह की अदालत है कि वो आपको कह रहा है आ जाओ, वंस कम। वो आयत आप सुनो तो सही यार, मैं वो आयत आपको शेयर करूंगा, ठीक है? 23वें सिपारे में वो आयत बाकायदा मैंने जब सुनी तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाया अपने आप को। वो आप मैं स्क्रीनशॉट हम लगा देंगे। तो आप अल्लाह कह रहे एक दफ़ा आ तो जाओ, ओनली वंस, आई विल रिमूव एवरीथिंग। क्या चाहिए था यार? मगर हमें शैतान ने बहका दिया। अच्छा, वो वापस उस बात को मैं कंप्लीट कर लूँ कि कौन जाएगा जन्नत में आखिर में। अल्लाह ही कुरान में बता चुके हैं, तुमने भी 1000 दफ़ा पढ़ी है, मैंने भी 1000 दफ़ा सूरत पढ़ी है, लेकिन हमने गौर व फिक्र नहीं किया, तदब्बुर नहीं किया, जिसको अल्लाह ताला कहते हैं। ये अल्लाह ताला फरमा रहे कुरान में कि ये मेरी आयतों पे गौर व फिक्र नहीं करते। आपने नहीं किया ना ताहिर, तो उस आयत के मुताबिक अल्लाह की नज़र में आप बदतरीन जानदार है, बदतरीन जानदार है। वो ये भी आयत में आपको शेयर करूंगा, आप कनेक्ट करें इसमें। जो मेरी आयतों पे गौर नहीं करते, अब आप सुने और आपको एहसास होगा कि आपने भी इस पे गौर नहीं किया। बताऊं कौन सी आयत है? वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनु व अमिलुस सॉलिहात। आप ट्रांसलेट करें, वल अस्र, इंसान खसारे में है, असर की कसम, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे में, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनु व अमिलुस सॉलिहात, जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे। ठीक है? इन्नल लजीना आमनु व अमिलुस सॉलिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, और हक बात की नसीहत और सब्र की तलकीन करते रहे। तो अल्लाह सेज ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड इन खसारा। ये आपने आयत कितनी दफा पढ़ी है, लेकिन हमने तदब्बुर नहीं किया। तो आप जो सवाल मेरे से पूछ रहे हो जवाब इसमें है, जो आप 1000 दफा आयत पढ़ते होगे नमाज में, आप कई दफा नमाज में खड़े पढ़ते होगे ना अलहम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद, लेकिन इस पर तदब्बुर नहीं करते। असर के वक्त की कसम के हर इंसान खसारे में, ईच एंड एवरी पर्सन विल इज इन लॉस, एक्सेप्ट कौन? एक्सेप्ट कौन? जो ईमान लाए, जो तुम्हारा मेरा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वो है, तो यहां तक तो हम जन्नत में है, यहां तक हम खसारे में नहीं है, यहां तक जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे। अब ये सेकंड पार्ट में अगर तुम और मैं क्वालिफाई कर रहे हैं तो सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। ईमान लाए, कोई भी हो, फ्रॉम आदम अलैहिस्सलाम टू टिल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी उम्मतों में से कोई भी शख्स होगा। ये अल्लाह ही कह रहे ना, ये आयत मैंने तो नहीं लिखी ना, अल्लाह की भेजी हुई है, हम सब ने पढ़ी हुई है, और फिर हम पूछते रहते कौन जन्नत में जाएगा।
अल्लाह इज टेलिंग यू कौन जाएगा जन्नत में। बेशुमार आयात हैं ताहिर, आप पढ़ने तो जाओ कुरान, मैं तो आपको एक बता रहा हूँ, पढ़ो तो सही, बेशुमार। तो अल्लाह क्या कह रहे हैं, ईमान लाए, नेक अमल करते रहे। ताहिर अगर तुम्हारा ईमान अल्लाह पे है तो तुम्हें नेक अमल भी करने पड़ेंगे। अच्छा, नेक अमल करने काफी नहीं है, सही, ये दो चीजें काफी नहीं है, सही। अच्छा, अब आपको हक बात की नसीहत भी करनी है। सही बात। अब हक बात की नसीहत क्या है, जो तुम और हम बैठ के कोशिश करने के आज लोगों को बता दें। अगर हम ये नहीं करेंगे तो पता है हम किस में जाएंगे, किस में जाएंगे बताऊं। अच्छा, सब्र को मैं कंक्लूड कर दूं, फिर मैं आखिरी बात करके इसको आज की एपिसोड को फिनिश करेंगे। सब्र की तलकीन करते रहे। देखिए, मुसीबतें आएंगी, इससे पता चल रहा है हमें, मुश्किल वक्त हम पे आएगा। सब्र की तलकीन करते रहे, मुश्किल वक्त आएगा। यहाँ पे ये भी कंफर्म हो गया। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ बड़ी स्मूथ चलेगी। जन्नत वाली जगह है जहाँ स्मूथ मिलेगी हर चीज़। जन्नत पे हम अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट एपिसोड का क्वेश्चन आप जन्नत का कर लेना। मैं कोशिश करूंगा कुरान के हवाले में जन्नत का एक जायचा खींचे। सही, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं कि एक आपको पता है कि हफ्ते के दिन मछली वालों ने शिकार करने वालों पे अजाब आया था, बंदर सुअर बन गए थे। बड़ा फेमस वाकया है, सुना होगा। रीजन बताएं। यू डोंट ऑर्डर फॉलो नहीं किया था। एक तो बात हो गई। जी। और ऑर्डर क्या था वो आपको नहीं पता। ऑर्डर ये अल्लाह की आजमाइश थी ना कि मतलब हफ्ते को शिकार ना करना। हाँ, नहीं, उनमें तीन ग्रोह थे। अच्छा, एक कौम थी, 3 ग्रोह थे। ये आप तारीख उठा के पढ़ लें। एक ग्रोह क्या कर रहा था, मछली पकड़ रहा था, यानी ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा था। सही। दूसरा ग्रोह मछली नहीं पकड़ रहा था, यानी ऑर्डर फॉलो कर रहा था, अपने आप को सेव करके बैठ गया था। तीसरा ग्रोह मछली नहीं पकड़ रहा था, लेकिन दूसरों को मना भी कर रहा था मत पकड़ो। अच्छा, तो अल्लाह ने सूअर बंदर पता किसको बनाया था, पहली दोनों को। सही, पहला जो ऑर्डर अल्लाह का कानून तोड़ रहा था, जैसे हम करते हैं। सही। दूसरा दूसरा कौन, जो खुद नहीं तोड़ रहा था, उसको कुछ कह भी नहीं रहा था, मेरे करता तो करता रहे। अच्छा, उसको खुद भी नहीं कर रहा था, दूसरे को भी कुछ नहीं कह रहा था। बड़ी एग्जांपल है इसके अंदर भी। आप तारीख उठा के पढ़ो। बड़ी एग्जांपल है। तो दोनों को नहीं पकड़ा। पकड़ा किसको, जिसने खुद भी अल्लाह का हुक्म माना और दूसरों को रोका भी। आप समझ रहे। तो आप और मैं बचना चाह रहे हैं अगर अल्लाह के कहर से, तो हमें खुद भी बचना है। ईमान तो हो गया, अमल साले भी हो गए, खुद भी बचना है, दूसरों को बताना भी है। ये है मेरा पूरा मैसेज। जो इसको फॉलो करेगा सूरह असर को, ही विल गो टू जन्नत, वो पाए चाहे। अच्छा, एक और यहाँ पे मैं सूरह बकरा की आयत बता दूं। कोई शख्स किसी भी कौम मजहब का हो, सही, ईसाई, सितारा परस्त, मुसलमान, यहूदी, ये आपने अल्फाज पूरे पढ़े होंगे सूरह बकरा में। अगर वो अल्लाह पे ईमान लाएगा, आखिरत पे ईमान रखेगा, मेरा वादा है जन्नत में जाएगा। तो ये 2 बातें हमें लगी तो आसान है, इनको ही फॉलो करना मुश्किल है। ईमान लाना अल्लाह पे और फॉलो करना बहुत मुश्किल। सही, कर लो, जन्नत में चले जाओ, कोई भी हो आप। ये कुरान की आयत है, दोनों मैंने पढ़ी आपके सामने। ये बस जाते जाते एक चीज़ है, तो जो कलमा पढ़ते हैं, मतलब उनका फिर बस ईमान तक है। बस कलमा को ले लें। देखिए कलमा क्या होता है मैं बताऊं। अगर हम पीछे चले जाएं 1500 साल पहले, सही, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया में नहीं आए थे उस वक्त, ना मुसलमान कौम थी, हम लोग भी नहीं थे, ऑफ कोर्स उम्मती हम भी नहीं। 14 साल पहले ना, 100 साल पीछे जा रहा हूँ ना, तो उस वक्त तो कोई नहीं थे। तो उस वक्त के लोग कलमा गो का क्या चक्कर हुआ उनका, इसका मतलब तो कलमा गो ही नहीं हुआ। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। नहीं, जब पैगम्बर आते थे तो अल्लाह ताला उस दौर के हिसाब से जो है ना, उनको हिदायत भी साथ भेजते थे उनकी। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। जिस दौर में जो पैगम्बर, अल्लाह ताला ने बोला मैंने कोई उम्मत ऐसी नहीं जिस पे पैगाम सुनाने वाला ना आया हो। बिल्कुल। यू एग्री ऑन दिस? बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब पैगाम सुनाने वाला आएगा तो वो उनका पैगंबर होगा, रसूल होगा। सही है, ठीक है। रसूल तो 350 है ना, तो उन्होंने डेफिनेटली अपनी हिदायत तो दी होंगी, तो उनको उनका कलमा पढ़ना जरूरी है। कलमे से क्या मतलब है कि आई एम एग्री यू आर मैसेंजर। ये कलमे का मतलब है। कलमे का मतलब आप, मुझे नहीं पता क्या सोच रहे हैं, कलमे का मतलब ये आई एम एग्री यू आर अ मैसेंजर फ्रॉम अल्लाह। अगर मैं एग्री नहीं हूं तो मैं आपका पैगाम कहां से सुनूंगा। तो जिस दौर में जो पैगंबर आए, अल्लाह ताला ने बोला मैंने हर कौम पे एक पैगाम सुनाने वाला भेजा। तो डेफिनेटली जब पैगाम सुनाने वाला आएगा तो कलमा बेसिकली एक तरह से बैत होती है। बैत समझते हो ना, कि मैं एग्री हूं, यू आर प्रॉफिट एंड आई विल फॉलो यू एंड द कमांडमेंट व्हाटएवर अल्लाह सेंट। ये पूरा मतलब तो ये बनता है ना। आप अगर इसकी तशरीह में जाते हैं तो तमाम कौमों ने अपनी अपनी जो उनके पैगंबर नबी उनकी तरफ आया, उनको मानना जरूरी था कि यू आर मैसेंजर फ्रॉम अल्लाह, आप अल्लाह का पैगाम दे रहे हो। आज सुबह मैं सुन रहा था सूरह मोमिन में कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास आए तो आपने उनको नहीं माना।
यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र की तरफ गए थे ना, फिरौन की बात हो रही थी, वो फिरौन का पूरा वाक़या आ रहा था जब मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं माना। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जब भी कोई शख्स उस वक्त के आने वाले पैगंबर को, रसूल को नहीं मानेगा, तो वो पहली कैटेगरी में जाता ही नहीं है जिसको आप मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हो। ये कैटेगरी में गया ही नहीं वो। अब ला इलाहा इल्लल्लाह अगर वो मानता है लेकिन अगर पैगंबर को नहीं मानता तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। अब मैं चला जाऊँ वापस सूरह बकरा की आयत नंबर 286 पे कि तमाम पैगंबरों पे, तमाम रसूलों पे ईमान लाना ज़रूरी है, तमाम किताबों पे ईमान लाना ज़रूरी है। तो मेरा बाल हम कलमे की तरफ आ रहे थे कि पिछले 500-1500 साल पहले जो कौमें थी या उससे भी पीछे और चले जाए तो हर एक के दौर में पैगंबर रसूल आए, उन्होंने उसको फॉलो करना था, जिन्होंने फॉलो किया वो जन्नत में गए। आप भी आज अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को फॉलो करेंगे आप भी जन्नत में जाएंगे। मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि सिर्फ कलमा पढ़ने से नहीं जाएंगे, कलमा पढ़ के फॉलो करने से जाएंगे। फॉलो करने से आप अपने नाम से भी नहीं जाएंगे। आप नाम रख ले मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद जाकिर, कोई भी नाम रख ले, नाम से फर्क ऑफ कोर्स नहीं पड़ेगा। अल्लाह ने बोला आप अपनी शक्लों से थोड़ी पहचाने जाओगे क़यामत वाले दिन, अपने अमालों से पहचाने जाओगे। सिंपल इसमें अल्लाह ने डिफाइन करके बताया बिल्कुल। आप किसी भी इलाके से हो, गोरे हो, काले जो भी हो, लेकिन जात पात जो भी है आपकी, लेकिन आप जो है ना आपके खालिस ईमान जो सॉरी आपका जो होगा, तो अल्लाह की कमांडमेंट फॉलो करो, इन शॉर्ट चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी तालीमात क्या है ताहिर? बिल्कुल ये है कि फॉलो करो, अल्लाह की पैरवी करो, अल्लाह के अहकामात की पैरवी करो। आप अतीउल्लाह अती रसूल को फॉलो कर लो ना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या ये थी कि तुम बाहर जनाब ये जो आपको पता है, ये जो हमने मसाज सेंटर खोलने में जो हमने जो ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं, जो हमने वेबसाइटें खोली हुई हैं, क्या ये तालीमात थी आपकी? छोड़ो ना इन सबको, छोड़ोगे अतीउल्लाह अती रसूल को फॉलो कर रहे हो आप। खाली कलमा पढ़ने से, नाम पढ़ने से ताहिर कुछ नहीं होगा। तो जन्नत में जाने के लिए जो है ना आपके सिर्फ कलमा जरूरी नहीं है, आपको फॉलो करना पड़ेगा सारे हमारे। एक और बात है, एक बात और ऐड कर कलमे की भी, जो आप याद रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि मेरी उम्मत का हर शख्स जन्नत में जाएगा। अब ताहिर भी खुश, मैं भी खुश। टिल हियर यू आर खुश, आई एम हैप्पी। मेरी उम्मत का हर शख्स जन्नत में जाएगा, वी आर हैप्पी। वाओ माशाल्लाह, हम उम्मती हैं। अगली लाइन पढ़ूं जो हमें बताई नहीं जाती, सिवाय उसके जो इनकार कर दे। अच्छा, अब पूछो आप, इनकार कौन करेगा? ये कभी इन्होंने बताया नहीं, ये कभी भी नहीं हमने सुना कि इसके बाद हमने। जी, ये मैं सही मुस्लिम सही बुखारी के हदीस का हवाला दे रहा हूँ आपको मैं। सवाए वो जिसने इनकार किया। अब साहबा में पूछो इनकार कौन करेगा, तो आपने बोला जो मेरी पैरवी नहीं करेगा। अब आप इनकार कर रहे हो या आप पैरवी कर रहे हो, अपने गिरबान में झांक लो, दैट्स इट। तो क्या उसके लिए ओलिया भी वैसे ही बनाना पड़ेगा? देखिए इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, तमाम अंबिया कराम को हम देखें, तमाम अंबिया कराम को, पैगंबरों को, जितने स्पिरिचुअल हमारे टीचर्स हैं, सबको देखें, सबको ये सुन्नत को फॉलो करना प्रायोरिटी है, बेहतर है, अच्छा है। करोगे प्रायोरिटी है आपको, मतलब मिसाल दे रहा हूँ आपको 10 नंबर मिलने हैं, 5 नंबर और मिलेंगे, 10 और मिल जाएंगे, 20 और मिल जाएंगे, जो भी एडिशनल सवाब है मिलेगा, करो आप, अच्छी बात है। एटलीस्ट बेसिक तो मेरा जो एजेंडा है ताहिर, मैं फिर एक दफ़ा समझाऊं। मैं आपसे बोलूं ताहिर आज आप जनाब ये दाढ़ी रखनी छोड़ो, दाढ़ी रखनी शुरू कर दो, इमामा पहनो, टखनों से सलवार ऊपर करो और ये सब कुछ छोड़ो और मेरे साथ आ जाओ, आपको वो इजी रहेगा। या मैं कहूँ कि एटलीस्ट इस्लाम में एंटर हो जाओ। इस्लाम मतलब जो अल्लाह ने इस्लाम बोला वो वाला, उस इस्लाम में एंटर ये हो जाओ कि आप ये जो अल्लाह के अहकामात है, जो मेन इनको फॉलो करो। आप जब इसमें आ जाओ तो फिर वो भी हो जाएगा। कहते हैं ना, खड़े होने की जगह मिल जाए तो बैठने की जगह मिल जाती है। आप आओ तो सही, मेरा मकसद है कि आओ तो सही, यहाँ पे एक दफा आ जाओ, फिर आप खुद ब खुद एंटर हो जाओगे। लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है दाढ़ी से स्टार्ट करना, करो, वेरी गुड। मेरा जो इस वक्त जो एजेंडा है, जो मेरा हुलिया है, सिर्फ लोगों को बताने का ये है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं। ताहिर मैं आपसे पूछता हूँ, इस वक्त दुनिया में कितने % लोग हमारे हुलिये वाले हैं और कितने % लोग दीन के, यानी कोई भी दीन हो, दीन के हुलिये वाले हैं, भले वो कोई भी मज़हब का दीन हो, उसके हुलिये वाले कितने हैं और हमारे हुलिये वाले कितने हैं? परसेंटेज बताओ अप्रॉक्सीमेटली। मुझे जो नज़र आता है 20 और 80 में बोलूँगा, तुम बताओ। ऐसे ही 20 और अप्रॉक्सीमेटली, हम ये नहीं कह रहे एग्जैक्ट नंबर है, अप्रॉक्सीमेटली 10 कर लें, 10 और 90 कर लें, चले। तो मेरा मैसेज 90% लोगों के लिए ताहिर, क्या आओ तो सही, बिल्कुल ऐसे ही है। 10% में खुद ही चले जाओगे आप, समझ रहे हो? अगर मैं 10% में जाऊंगा ना तो ये 90% मेरे पास नहीं आएंगे। बस ये मेरा मैसेज, ये वाज़िया पैगाम जो है आपके लिए है, मैसेज भी है। इवन के इकबाल साहब जो है वो आपको टेक्निकल चीज़ें बता रहे हैं,
वो चीज़ें अगर आप भी समझ जाएंगे, आप 10 लोगों को आगे बताएंगे, आने अपने फैमिलीज के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो हो सकता है कि उनको भी उनके अंदर भी चेंज आ जाए। ठीक है, अगर ताहिर मैं इसको कंटिन्यू अगर से कंटिन्यू करें आप? बिल्कुल, आप जारी रखिए। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जिस दुनिया में रह रहे हैं, जिस माहौल में रह रहे रहें, क्योंकि देखें ये साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, ये लिटरेचर का दौर नहीं है। मैं मौजूदात सुना के अब आपको इंस्पायर नहीं कर सकता हूँ। सही बात है कि फलां जगह मौजूदा हुआ। मैं आपको इस साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में समझा रहा हूँ कि इसी में रह के गुनाह से बचें कैसे। आप क्या करें, सिर्फ 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, और कम से कम जो आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब है 1 मिनट, 1 मिनट अल्लाह को सुन लें बस। बाकी जो 23 घंटे और 58 मिनट 59 मिनट बचते हैं वो अपनी मर्जी से गुजारें। मेरा और मगर वो सुनने से पहले अल्लाह से दुआ जरूर करना कि अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, तू ही हिदायत देने वाला देना। मुझे यकीन है पूरा अल्लाह से कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ये मुझे लगता है ऐसा। देखिए, हमारा कोई ज़ाती मफाद तो है नहीं इसमें, ना इकबाल साहब का है, ना मेरा ज़ाती मफाद है कि हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। इवन कि हम भी अपने अपने काम करते रहते हैं, हमारी दुनिया के भी हमारे काम चल रहे हैं, लेकिन है कि हम उसको साथ लेके चल रहे हैं हम भी, क्योंकि दुनिया की भी को भी हमने उस हिसाब से चलना है, उसकी देखभाल कर रही है और दुनिया में रह के इबादत करनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियाँ। बिल्कुल। कितनी बीवियाँ? 11। हमारी एक बीवी है तो हम लोगों को कमाने खाने में मुश्किल हो रही है। 11 बीवियाँ हों ताहिर तुम्हारी, तो इसका मतलब दुनिया को लेके चलना है ना, दुनिया को लेके चलना। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको आप ज़रूर समझिएगा, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो हमारी नेक्स्ट एपिसोड आएगी इंशाल्लाह उसमें आप हमसे अपनी राय भी जो है वो शेयर करेंगे। तो इसमें हम आपको जितना हो सकेगा, इकबाल साहब आपको जो है वो दलील के साथ टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं इंशाल्लाह वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैं तो एज ए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इकबाल भाई को, क्योंकि मुझे हम दोस्त भी हैं, और मेरे अंदर जो चेंजेस है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि शायद इकबाल अल्लाह ने मेरे दिल में एक बात डाली कि मैं आप तक पहुँचाऊँ, अल्लाह ने किया, क्योंकि हम लोग भी अच्छा वक्त गुजारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन ये है कि हम कुरान की तरफ आते हैं, आयत आती हैं हमारे, हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, नज़रअंदाज बार बार कर रहे हैं, जैसे आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हम ठीक है सुभान अल्लाह कह के, अल्हम्दुलिल्लाह कह के, हाँ जी ये कुरान की आयत है, बिल्कुल उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन बाद में उसको फॉलो नहीं करते। मेन क्या चीज़ है, फॉलो ही नहीं कर रहे। जो मेन चीज़ है जो आपके सामने हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे लिए यकीन मानिए कि हम बहुत इजी ले रहे हैं कि हम फॉलो नहीं करके, ठीक है करें हम फॉलो आप करें ना करें, मैं आपको बताऊं, आप खुले लफ्ज़ में बोले करें ना करें जन्नत में चले जाएंगे, ऐसे बोले ना ताहिर। हाँ, लेकिन बात हम यही कह रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ कि हम लोग ऐसी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए हैं कि हम जन्नत में जाएंगे, कलमा पड़ा होगा हम चले जाएंगे, ऐसा आप सोचें भी ना। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आप जन्नत की बिल्कुल सोचें भी ना कि आप चले जाएंगे, कलमा पड़ा हुआ है। अल्लाह जो शफात की बात हम करेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह के, कुछ लोगों का जो है माइंड सेट बना हुआ है। एक और बात बता दूं, कुरान हमारे शिफात भी करेंगे, ठीक है करेंगे, वो उन लोगों के लिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं, उन लोगों की शिफात जरूर करेंगे इंशाल्लाह। जी करेंगे बिल्कुल, ठीक है, उस पर हम तफसीलन बात कर लेंगे। हाँ। अल्लाह ताला कह रहे हैं क्या तुम यूं ही बहिश्त में दाखिल हो जाओगे? बिल्कुल, ये भी कुरान की आयत है, क्या तुम यूं ही बहिश्त में दाखिल हो जाओगे? बताओ इसका क्या मतलब बन रहा है? तो यूं ही मतलब समझ आ गई ना कि ऐसे ही चक्रों में चले जाओगे। एक भीड़ जा रही है, हम उसके अंदर घुस जाएंगे, निकल जाएंगे, ऐसा थोड़ी होगा। हमारे यहाँ बेड़ियां पड़ी होंगी, वो बेड़ियां पाँव में, और यहाँ पे तोक डले हुए होंगे, और आपको पता है अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि इनको हाँकते हुए दोज़ख की तरफ ले जाएंगे, हाँकते हुए, आराम से भी नहीं। आप एक बार समझिए कुरान को समझना। एक बार मैंने बता दिया, जी 1 मिनट सिर्फ वक्त निकालें, सिर्फ 1 मिनट आप अपने 23 घंटे 59 मिनट जो है ना वो अपनी लाइफ में गुजारें, जैसे सिर्फ 1 मिनट समझ के कुरान पढ़ें, समझ के। और अगर आप वो कुरान नहीं समझेंगे तो मेरी बातें भी आपको समझ नहीं आएंगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप मुझे कोई केमिस्ट्री का फॉर्मूला बता रहे हो, CH2 CHO2 3 4, मैं बोलूंगा मुझे तो समझ ही नहीं आएगी, तो मैं कह रहा हूँ पहले केमिस्ट्री की किताब पढ़ लो, फिर मेरा फॉर्मूला समझ लो। बिल्कुल, आप खुद पढ़ें, खुद तर्जुमा पढ़ें, अल्लाह विल हेल्प यू इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।